नमस्कार, मैं हूं आकाश सरोज। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी प्रदेश कार्यालय रांची में, जहां पर झारखंड राज्य के तमाम जिलों से जो बीजेपी की ब्रिगेड, यहां पर महिला ब्रिगेड शामिल हुई हैं। आज हम उनसे यहां की जो दशा और दिशा है झारखंड प्रदेश की, हम एक एक महिला ब्रिगेड से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी तैयारी है। खासकर जैसा कि अगले साल यहाँ पर लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, तो उनकी क्या कुछ तैयारी है। मैम, अगले साल यहाँ पर चुनाव है, क्या कुछ तैयारी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की? सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया भाइयों को नमस्कार करती हूँ। मैं लवली गुप्ता, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा। आने वाले चुनाव को लेकर आपने जो सवाल पूछा, उसको लेकर मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग पूरे 5 साल हम लोग तैयारी में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की रीति और नीति है। और अभी खास करके जब हमारा 24 में चुनाव है केंद्र का, इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा का प्रवास पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय था, 19 और 20 को, और अभी तमाम बहनें वहाँ से लौटी भी हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा था कि केंद्र की हमारी जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही है कि नहीं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। और हम गांव की बहनों का नब्ज भी टटोलने गए थे। हमने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वयं सहायता समूह की बहनों से हमने संवाद किया। हमने जो गांव की जो निचले तबके के जो क्षेत्र हैं उनमें भी हम लोगों ने जाने का काम किया। आम महिलाओं से भी हमने राय लिया। तो एक ही बात सामने निकल कर आई कि हमें 24 में तो मोदी जी को लाना ही है, लेकिन इस राज्य में जो हेमंत सोरेन की जो भ्रष्ट सरकार है उसको भी हमें उखाड़ कर फेंकना है। क्योंकि ये जो सरकार है महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और जितने भी हमारे जो डबल इंजन की हमारे यहाँ की जो सरकार थी, जब हमारे राज्य में रघुवर दास की सरकार थी और केंद्र में हमारे जब मोदी जी का नेतृत्व, दोनों का जब सामंजस्य था, तो ये राज्य दोगुने प्रगति की ओर बढ़ रही थी और विकास के कार्य हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने की सरकार आई, कहा गया है कि पूत के पैर पालने में ही दिखने लगते हैं। उन्होंने आते ही आते 1 रुपया में 50 लाख संपत्ति की जो रजिस्ट्री, 1 रुपया में जो निबंधन रघुवर सरकार जो करती थी, उसको तुरंत ही हेमंत सोरेन ने हटाने का काम किया। और किसानों को जो मुख्यमंत्री कृषि सम्मान निधि जो उनको मिलती थी उसको भी उन्होंने बंद करने का काम किया। युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो भी किसी को नहीं मिला। उन्होंने चूल्हा खर्चा जो देने का काम किया था वो भी किसी को नहीं मिला। आप मीडियाकर्मी हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में महिला मुख्यमंत्री की पत्नी का जाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। फिर भी हम देखते हैं कि कल्पना सोरेन जी गोगल्स लगाकर, बड़ी बड़ी झुमके पहनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हैं और स्टैंडर्ड साड़ी पहनती हैं। लेकिन अब जब गांव में जाकर जब धरातल में देखिएगा कि जो ये साड़ी और जो धोती जो लोगों को बांटने का काम हो रहा है जन वितरण प्रणाली की दुकान में, तो वो साड़ी बिल्कुल ही पहनने योग्य नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए कि जब आपकी घर की महिलाएं जब ऐसी साड़ी नहीं पहन सकती हैं, तो आप अपने इस प्रदेश की जनता को उस तरह का साड़ी क्यों दे रहे हैं। तो महिलाओं में इस बात की भी चर्चा थी कि 4 बार उसको धोते हैं तो पानी की तरह पानी में ही बह जाता है। चलिए, धन्यवाद मैम। जैसा कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, जहां पर देखा गया कि 3 नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो अगले साल जैसे कि यहां पर विधानसभा चुनाव है, अगर आशा लकड़ा को अगर मुख्यमंत्री पद सौंपा जाता है तो आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी कितनी उम्मीदें हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अगर हमारी दीदी आशा लकड़ा दीदी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबसे पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, हम सबों की बहनों के हित के बारे में सोचते हैं, और वही एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं को, आज हम लोगों को कांग्रेस हमेशा ठगते गई, हमेशा हम लोग को जो मान सम्मान और जो इज्जत
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो और किसी ने नहीं दिया। और हमें गर्व की बात है कि अगर हमारी बड़ी दीदी आशा लकड़ा दीदी को अगर यहाँ से मुख्यमंत्री का पद का अगर उनको दिया जाएगा तो हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम लोग सब उनके साथ हैं। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी झारखंड प्रदेश हम उनके साथ हैं और हमें बहुत बहुत गर्व महसूस होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बने। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार धरने कर रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कार्रवाई आप देख रहे होंगे सब पे हो ही रही है धीरे धीरे। तो ये लाख बच ले, लेकिन कार्रवाई तो हो गया, एक दिन इनको आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जिस तरह का चल रहा है, धीरज जी का आप लोग देख रहे हैं, नोट पे नोट निकले जा रहा है। तो आखिर इन्हीं के सब ये में हो रहा है सब कुछ। तो वो कब तक बचेगा? मतलब बोलते हैं ना कि एक दिन तो मतलब भगवान भी ऊपर से देखते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर मतलब दिक्कत होते ही आते ही है सामने। तो इसलिए ये होगा ही, इनका कार्रवाई होगा ही, लाख बच ले, लेकिन एक दिन इनको आना ही पड़ेगा। सबमन जैसे आ रहा है और जैसे हर बार ये बचते जा रहे हैं, आना ही पड़ेगा इनको यहाँ। और इनको मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी लेकिन इनको भी मतलब सब चीज़ मिले, देखने को मिलेगा ही, जैसे और लोगों को भी मतलब कार्रवाई हुई है और मिली है जिस तरह का। तो मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी की महिला मोर्चा राष्ट्रीय स्तर की जो महिला मोर्चा बीजेपी की है, वो अभी झारखंड प्रवास पर हैं और 2 दिनों की इनका प्रवास कार्यक्रम था। 19 और 20 तारीख को इन्होंने प्रदेश जाकर, गांव-गांव जाकर, महानगर जाकर वहां लोगों से मिली। महिला लाभुक जो हैं, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जो लाभुक है, महिला लाभुक, उनसे मुलाकात की, उनसे संवाद किया। और अब आज झारखंड प्रदेश जो बीजेपी कार्यालय, यहाँ पर बैठक हुई, जहाँ पर आशा लकड़ा ने इन्हें संबोधित किया। अब देखने वाली बात हुई कि अगले साल जो चुनाव है, वहाँ पर महिला बीजेपी का जो ब्रिगेड है, वो क्या कुछ करती हैं। समाचार प्रेस झारखंड बिहार के लिए मैं आकाश सरोज, रांची।